व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आज मेरा है डे 3 इन भोपाल। एक्चुअली मैं आ चुकी थी फ्राइडे को, लेकिन कल का जो पूरा दिन है मेरा वो चला गया था मेरा शॉपिंग करने में, क्योंकि भोपाल आके शॉपिंग करना मेरा फर्स्ट। सो यस, हियर आई एम। आज फाइनली मैं कहीं निकली हूँ शूट करने के लिए। आई एम ट्राइंग टू गो टू दोज प्लेसेस जो कि मैं पहले जाती थी, बहुत ज़्यादा घूमी हूँ जिन जगहों पे। सो उनमें से एक जगह ये है जहाँ पे मैं हूँ। दिस इज़ कॉल्ड स्वर्ण जयंती पार्क। अभी कल क्या हुआ ना, कल मैंने बहुत कोशिश करी थी कि शूट कर लूँगी मैं, जब मैं पुराना भोपाल में थी, जिसको हम सिटी बोलते हैं, तो पुराने भोपाल में शॉपिंग करते टाइम शूट करने, लेकिन गाइस वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, मतलब नॉर्मल डेज में भी इतनी भीड़ होती है कि शूट छोड़ो, आप अपना सामान ले लो, जो आपको चाहिए वो मिल जाए आपको, बहुत बड़ी बात है। सो आई ट्राई टू गेट सम शॉट्स, बट कितना है वो नहीं पता। अभी बज रहा था सुबह का 7:30, जो कि मैं यहाँ पे आई हुई हूँ स्वर्ण जयंती पार्क में। अच्छा, ये वीडियो मोस्टली सेल्फी वीडियो होगा, क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग अलोन दिस टाइम। प्रांशु इज़ नॉट ट्रैवलिंग विथ मी, तो आई एम द वन हु हैज़ टू शूट एंड बीइंग शॉट। सो या, so mostly you will have to deal with this being a selfie video. अभी सुबह सुबह what better place to be in, इतनी प्यारी जगह है, इतनी पोल्यूशन फ्री जगह है ये। तो स्वर्ण जयंती पार्क में मैं हूँ। इसके बाद अभी प्लान कर रहे हैं कितना सक्सेसफुल होता है कितना नहीं होता है, कि काफ़ी दिन बाद आते हैं तो क्या होता है, ये फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना रह जाता है, तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक होता है। सो राइट नाउ अब हम चलते हैं स्वर्ण जयंती पार्क के बाहर, वहाँ से कंटिन्यू करके आते हैं। राइट, सो अभी मैं अंदर जाने वाली हूँ। सी, ये बहुत ही प्यारा सा एरिया है हमारा। ये पड़ता है अगर आपको वो सो दिस इज़ द योगा प्लेस। यहाँ पे एक प्रॉपर योगा कैंप होता है, जो कि ख़त्म हो चुका है। मैं लेट हो गई हूँ आने में। सेल्फी वीडियो रहने वाला है, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग सोलो दिस टाइम। सो आई एम द वन होल्डिंग द कैमरा एंड शूटिंग एंड बीइंग द एंकर। तो प्लीज़ मैनेज करना उसमें। सी यार, लुक एट दिस। Just a second, I'll just get a good shot for you. Just look at this. मतलब पानी की इतनी प्यारी आवाज़ आए, किसका मन नहीं करेगा यहाँ पे बस बैठा रहे।
बेस्ट पार्ट इस हमें इसके लिए कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, मतलब कोलार वालों के लिए तो ये इतना इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप भोपाल कोलार पे रहते हो या चूना भट्टी पे रहते हो, हमारे लिए मतलब 3-4 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है इसका। मैं अपने घर की बात कर रही हूँ प्लीज़। यही है वो पॉन्ड जिसकी मैं बात कर रही थी। आ रही हूँ यहाँ पे, सूरज कितना अच्छा आ रहा है। अपन कोने में चलते हैं। नो एग्जिटिंग द पार्क। अभी लोकेशन मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। जो बाहर ले जाके इस तरफ जाते हो टुवर्ड्स द राइट, ये चूना भट्टी वाला एरिया आ जाएगा। और अगर आप इस तरफ जाते हो फिर कोलार आ जाएगा। सो हियर आई एम एट अनदर लोकेशन इन भोपाल। आज ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं कहीं पे क्योंकि आज ही मुझे वापस भी होना है। सो अभी हम एक फैमिली ट्रिप पे निकले। हम चारों ही हैं, मम्मी पापा मैं मेरी बहन, हम चारों हैं एट यू कैन सी बिहाइंड मी वन विहार नेशनल पार्क। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक नेशनल पार्क्स इन द कंट्री, जो कि इन सिटी सिचुएटेड है। और अगर आप किसी भोपाल वाले से पूछना चाहोगे तो हम इसको जू बोलते आए हैं बचपन से। एंड दिस इज़ मोर ऑफ अ रेस्क्यू सेंटर एंड प्रिजर्वेशन एरिया दैन अ नेशनल पार्क। तो यहाँ पे हमने टिकट ले लिया है। टिकट एक्चुअली व्हीकल वाइज है, तो हमारी एक कार का टिकट पड़ा है 250 रुपीज़ का। एंड अभी मैं जा रही हूँ विथिका, विहार विथिका, जो कि इंटरप्रिटेशन सेंटर है। दैट इज़ द एंट्रेंस एंड दिस इज़ द विहार विथिका एंड दैट्स माय डैड। भी हम अंदर जाएंगे। लेट्स सी इधर पे क्या है। ये भोपाल लेक के बहुत ही पास में सिचुएटेड है। This is a display of the caricatures of animals that are found here. यहाँ पे जो जो एनिमल्स रहे हैं या रहते हैं उनके बारे में, एंड कुछ रियल फर हैं जिनको स्टफ भी किया गया है, कुछ हैंडमेड भी है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हो, ये लेपर्ड स्किन, वो स्टफ्ड लेपर्ड स्किन। एक्चुअली वन विहार आपको एक ऑप्शन और देता है, इफ़ यू वांट टू अडॉप्ट एनी एनिमल, इधर पे वो भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है। अडॉप्शन का मतलब रहता है कि एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, वेदर इट कैन बी अ मंथ और अ ईयर। वो प्लान्स डिपेंड करते हैं, उनका खाना, उनकी मेंटेनेंस, उनकी दवाइयाँ, ये सब उसमें इंक्लूडेड रहता है। सो इट्स लाइक टेकिंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। इधर पे वेजिटेरियन, मतलब सॉरी हर्बीवोरस एनिमल्स, ये कुछ कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं जिनमें बनाई हुई पेंटिंग्स हैं। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स भी होते ही रहते हैं। दिस वॉल डिस्प्लेज some of the best photographs that place has had. So this is situated very near to भोपाल लेक। ये भोपाल लेक का बहुत ही मतलब
एंड वाला पार्ट है जिसके बैंक पे ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है। और ये एक प्यारा सा ब्रिज है जो कि कैफेटेरिया को लीड करता है, बट अभी वो बंद हो चुका है कैफेटेरिया। गॉट रेस्ट रूम्स, और ये एक ऑडिटोरियम टाइप जगह है जहाँ पे जब एक वन्य प्राणी सप्ताह चलता है, वेयर द नेशनल पार्क रेजेस अवेयरनेस अबाउट एनिमल्स। वेट अ सेकेंड यहाँ पे सी सम एनिमल, अब वो क्या है मुझे समझ नहीं, सम सॉर्ट ऑफ अ डियर और एंटेलोप। देखते हैं क्या है। कैन सी कुछ तो है वो। Try to zoom in there. Just try to make sure कि आप कभी भी आओ, don't disturb these organs. इनको परेशान मत करो कि हम उनके घर में आ रहे हैं। अभी हम चलते हैं आगे, अब हम एनिमल्स देखने जाते हैं। ये बिल्कुल स्टार्टिंग है वन विहार का। सो नाउ आई एम एट द नेक्स्ट स्टॉप। आ गया एवियरी। वेरी मतलब पक्षी विहार है। दिस प्लेस, अभी ये अगर मैं सुबह आई होती थोड़ा ज़्यादा हमें बर्ड्स मिल पाते। एंड दिस काउ लाइक एनिमल व्हाट यू कैन सी इट्स कॉल्ड नीलगाय। हाँ, नीलगाय नीली नहीं होती है, इट्स अ फैक्ट। इस पॉन्ड में ना पहले एलिगेटर्स होते थे एंड अभी इसको पूरा एवियरी कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब पहले की बात बता रही, जब हम छोटे थे जब हम आते थे तब इसमें एलिगेटर्स हुआ करते थे। अब ये एवियरी पॉन्ड हो गया है। नेक्स्ट स्टॉप इज़ आवर क्रोकोडाइल पॉन्ड, लेकिन वो क्रोकोडाइल आई डोंट थिंक आपको दिख पाएगा। वो कीचड़ में जो लेटा हुआ सा है, इट्स द क्रोकोडाइल दैट वी कैन सी। दूसरा मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, अगर कुछ दिख रहा है तो। ये एक और दिखा है अभी पापा को थोड़ी देर पहले। आराम से रेस्ट कर रहे हैं लोग। आगे चल के और ढूंढते हैं, शायद एक और है आगे। माइक ये एक और पॉन्ड है। दिस इज द एलिगेटर पॉन्ड। लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड। Oh, it's there. It's just resting, is moving right now. You see. पॉन्ड में चला गया वापस। और कोई सा यहाँ पे कुछ कुछ पानी में मोशन तो हो रहा है, लेकिन ऊपर नहीं आ रहे हैं। अंदर चले गए। चलिए अब हम भी आगे बढ़ते हैं, कुछ और ढूंढते हैं क्या है। Yeah, we are at the snake park. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with
अजगर वो देखो 2-3 है उधर। ये यहाँ पे भी है। This is the Indian rock python. Now we've got another snake जो कि बोआ, मतलब जो 2 मुँहा सांप होता है। प्लीज वो दिख जाए मुझे बस। It's right there. ये डाला ये रहा, लेकिन इसके 2 मुंह क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ चलो लकड़ी की चला दे बैठ। We're gonna see the common trinket. वो रहा। You see on that wood. So it is always tried कि इनको जितना हो सके नेचुरल माहौल में रखा जाए। And this what you can see behind me is the souvenir shop, जो कि आप मेमोरीज कलेक्ट करने के लिए अगर कुछ ले जाना चाहते हो भोपाल से तो डेफिनेटली ले जा सकते हो। सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं अलग अलग। एंड मोस्ट ऑफ दिस पार्क इज एक्चुअली पावर्ड बाय सोलर पार्क। ये है एक्सेप्ट at the next stop which is the tortoise। और लकीली यहाँ पे अभी tortoise दिख रहे हैं काफ़ी सारे। You can see वो जो डिस्टेंट पे छोटे छोटे टॉयज हैं। ये उस पॉन्ड का छोटा सा पार्ट है जिसमें जो न्यूबॉर्न टॉर्टोइज एंड टर्टल्स होते हैं उनको रखा जाता है। Those who are not adapted to the environment yet. See, वो एक छोटू सा टर्टल या टॉर्टोइज है, सॉरी नॉट टर्टल, इट्स अ टॉर्टोइज। तो वहाँ दूर भी एक है। Now we are at the Panther's cage और ऊपर है वो, आप देख रहे हो वो रैंप पे चल रहा है। वो बैठा, देखो बैठ गया, दिख रहा है बैठा हुआ, वो देखो लेट गया। पहले 2 हुआ करते थे यार यहाँ पे, अभी एक ही दिख रहा है। हाँ, उसका भी सोने का टाइम हो गया आई थिंक। अब वो रैंप के ऊपर सोया पड़ा है। डिस्टेंस से मैंने अगर जूम किया है तो दिख रहा है थोड़ा बहुत, बट दिस इज मोस्टली वो आराम करने का ही टाइम होता है उनका। वो डिस्टेंस पे एक
मतलब छोटा तो नहीं है, बहुत डिस्टेंस पे है, अगर दिख रहा होगा कि नहीं। जैसा टाइगर जो कि अपने कंफर्ट जोन में जा चुका है, अब इतना जूम इन करने पे पिक्सेल्स पूरे फट जाएंगे। ये रहा, तो दिख रहा हो कि नहीं पता नहीं। अभी आई एम गोइंग टू द केज ऑफ स्लॉथ बेयर, जो कि आराम से दिख तो रहा है। अब मैं कैमरा में कितना कवर हो पाता है देखो आप। वो मूवमेंट कर रहा है वहाँ पे। Just resting there. अभी आई एम गोइंग टू द लायन केज। सी दिख रहा है कि नहीं, भीड़ तो बहुत है, भीड़ होगी तो मतलब कुछ तो दिख रहा होगा इतनी देर से। लेट्स ट्राई। को डिस्टेंस पे दिख रहा होगा। ये रहा फाइनली। भी मैं जो देखने जा रही हूँ वो है गौर। गौर इज़ अ काइंड ऑफ बुल जो कि जंगल में होता है, इतना मुझे पता है। अगर कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। ओके, देयर इट इज़, नाइस। See it moving. That is Gaur. There's another one sitting there. ये दो हैं यहाँ पे। And guess what? You can even see some peacocks and peahens there. वहाँ पे peacocks भी। Yeah, I think mostly peahens हैं। Next, I'm gonna go to see हाइना ढूंढती हूँ, अगर मिलती है तो। केज खाली सा ही दिख रहा है इसका, दिख तो नहीं रही है। समथिंग यहाँ पे है अभी। दिस इज द वन विच दे हैव, लेकिन फिलहाल नॉट एबल टू फाइंड इट। Anyways, नहीं है। So this brings us to the end of this one-way trail. अभी हम जा रहे हैं बोट क्लब, लंच वंच करेंगे, उसके बाद मुझे निकलना है इंदौर। अभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। आज हमने भोपाल में 2-3 जगहें घूमी हैं, जो कि था स्वर्ण जयंती पार्क, देन वन विहार नेशनल पार्क। इट इज़
These are actually nostalgic places for us, क्योंकि ये हम बचपन से ही आते जा रहे थे, ज़ू कहते हैं हम इसे, और एनिमल्स आज भी यहाँ पे इतने अच्छे से रखे जाते हैं, अभी भी उतना ही प्रिजर्व्ड एरिया है। और ये अगेन मैं बता रही हूँ कि ये नेशनल पार्क उन यूनिक नेशनल पार्क्स में से है जो कि सिटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एंड व्यू में भोपाल लेक पूरा रहता है आपके लिए। सो नाउ वी आर जस्ट गोना गो हैव आवर लंच, उसके बाद तो वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। वीडियो यहाँ तक देख लिया हो तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, घंटे को दबाना ना भूलें। और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है। इंस्टाग्राम पे जल्दी अपडेट आ जाता है कि कौन सा वीडियो आने वाला है, तो आपके लिए कन्वीनियंस हो जाएगी कि आपको पता रहेगा कि हमारा नेक्स्ट वीडियो कब और कौन सा आने वाला है। Till we meet next time, next week, it's a goodbye from the Lost Wanderers. Have a nice time.